आपने अब तक सुना कि अंजलि के पिताजी अभी के पिताजी से मिलने आए हैं और वहाँ अभी के पिताजी ने सारी बात साफ करते हुए अंजलि और अभी की शादी के बारे में बात की। तब अंजलि के पिताजी कुछ सोचने लगे और उन्हें भी अभी के पिता जी की बात सही लगी। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी समाज में बदनामी होगी। हो सकता है अभी कुछ और कदम उठा ले। उन्होंने भी अपने घर पर चर्चा कर वापस जानकारी देंगे, ऐसा बोलकर वह वापस अपने घर लौट आए। घर लौटते ही अंजलि की दादी तो तैयार खड़ी थी। आते ही उन्होंने पूछा, क्या बात हुई? अंजलि के पिता ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। हालांकि अंजलि की दादी को ऐसी बात होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना अमीर आदमी का बेटा उसकी पोती से शादी करेगा। वह अंदर से जल भुन रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। अंजलि की माँ ने जब यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हुई और अपनी बेटी के लिए खुशियाँ मनाने लगी। उन्होंने यह सूचना जल्दी से अंजलि को दी, लेकिन अंजलि ने कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। वह चुपचाप खड़ी रही। फिर अंजलि की माँ अंजलि के पिता के पास गई। उन्हें इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए कहने लगी। दादी पास ही खड़ी थी। वह गुस्से से अंजलि की माँ को देखने लगी, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की खुशी में कोई रोड़ा बने। जब अंजलि के पिता ने रिश्ते के लिए अपनी माँ की ओर देखा तो उन्हें मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। अंजलि के पिता ने अभी के पिता को फ़ोन किया और रिश्ते के लिए हाँ कर दी, लेकिन अपनी कुछ शर्तें रखी जो व्यक्तिगत रूप से मिलकर बताना चाहते थे। तो अभी के पिता ने भी हाँ कर दिया, लेकिन अभी की माँ को गुस्सा आया। वह कहने लगी, वह लड़की वाले होकर भी शर्तें कर रहे हैं, आगे जाने क्या क्या रखेंगे। लेकिन अभी के पिता ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। वह अंजलि के पिता का इंतजार करने लगे। इस प्रकार जब दूसरे दिन अंजलि के पिताजी आए तो उन्होंने शर्तों के बारे में पूछा। तो अंजलि के पिताजी ने कहा, यह शादी जब तक अंजलि की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी के सामने नहीं आनी चाहिए और ना ही दोबारा होगी। दूसरी शर्त, इस दौरान अभिमन्यु अंजलि को कभी भी दूर से भी नहीं देखेगा, न ही मिलने आएगा। तीसरी शर्त कि हम दहेज नहीं दे सकते। चौथी, जब भी शादी होगी हमारे रीति रिवाज अनुसार ही होगी। अंजलि हमारे रीति रिवाज नहीं छोड़ेगी। पांचवी शर्त, अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। सातवीं शर्त, इनकी शादी व सगाई सब अंजलि की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही हो सकती है। अंजलि के पिता ने पूरी कोशिश की कि अभिमन्यु व उसका परिवार यह रिश्ता तोड़ दे, लेकिन अभिमन्यु के पिता भी होशियार और समझदार थे। वह अंजलि के पिता की सारी चालाकियां समझ रहे थे। उन्होंने धैर्य से काम लिया और अपनी पत्नी को भी धैर्य रखने के लिए कहा। अंजलि के पिता से कहा कि हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। हम अपनी बहू का इंतज़ार करेंगे
और जब भी उनकी पढ़ाई पूरी होगी तो यह शादी धूमधाम से कर कर उन्हें अपने घर ले जाएंगे। अभी की तरफ से उनको आश्वस्त किया, क्योंकि उन्हें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। अभी के पापा की यह बातें सुनकर अंजलि के पापा को आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा शायद कि उन्हें लगा कि शायद ये रिश्ता आज खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी सारी चालाकियां धरी की धरी रह गई और उन्हें मनमोश कर यह रिश्ता स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार अंजलि की शादी को परिवार की मंजूरी तो मिल गई, लेकिन अभी तक उनका साथ रहना शायद कायनात उनकी परीक्षा लेने के लिए खड़ी थी, इसलिए बाकी था। आगे क्या होगा, अभी अपने आप को कैसे संभालेगा, वह तो जब भी अंजलि को देखता तो उसके दिल के हाथों मजबूर हो जाता। आगे जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा प्रेम कहानी का अगला भाग।